हाय, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनएसपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है, कुछ नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में। सिंगुलर में उसका कुछ अलग सेंस रहेगा और प्लूरल में उसका कुछ अलग सेंस रहेगा। ज़्यादातर हमने यह देखा है कि इफ़ हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसका सेंस नहीं बदलता। सेंस क्या रहता है? सेम रहता है, बस नंबर्स बढ़ जाते हैं, यानी गिनती में उसकी संख्या जो संख्या है वो बढ़ जाती है। 1 से 2 हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, 2 से 3 इस तरह से, 1 से 2 3 4 इस तरह से होता है। एक होता है तो सिंगुलर, और 2 3 4 की बात हो जाती है तो प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि इफ़ वह सिंगुलर है तो उसका मीनिंग कुछ अलग है, और प्लूरल है तब उसका मीनिंग कुछ अलग है गाइस। तो यानी कि देयर आर सम नाउन्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आयरन, जैसे हमने देखा आयरन, तो आयरन का मतलब होता है लोहा। और जहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि रेड, जो रेड में हमारा दिखेगा वो हमारा रहेगा अपना सिंगुलर। और आयरन्स की बात करें, यानी जैसे हमारा स्काई ब्लू में जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्लूरल। ठीक है, तो आयरन हो गया अपना लोहा, और आयरन्स हो गई जंजीर। वर्क यानी कार्य, काम हो गया। वर्क्स की बात करें तो पुर्जे कॉमा रचनाएं हो गई। ठीक है गाइस, तो यानी आयरन हो गया अपना लोहा, आयरन्स होगी जंजीर। वर्क की बात करें तो ये हो गया कार्य, और वर्क्स होगी पुर्जे कॉमा रचनाएं। कंपास यानी दिक्सूचक होता है, कंपास हो गया अपना दिक्सूचक, और कंपासिस प्रकार की बात हो गई। कॉपर हो गया अपना तांबा, और कॉपर्स हो गए सिक्के। यानी अगर कॉपर यानी तांबा यूज़ कर रहे हैं और कॉपर्स, ये मत कह देना कि तांबे हो गए, तांबे क्योंकि एक ये अपना मेटल है तो ये इसका प्लूरल नहीं बनता है। ओके गाइज, और कॉपर्स सिक्के हो गया, तो यहाँ पर बनेगा भी तो जो इसका सेंस बदल जाएगा। ठीक है, यानी सिक्के हो जाएगा इसका। पीपल लोग होता है, पीपल लोग होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। इफ़ आप प्लूरल बनाते हो तो इसका सेंस बदल जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र। आप पीपल का ऐसे पीपल्स लगा के ये मत करने कि लोगों की बात हो गई है, कहीं पर लिखा है लोगों तो आप कह दो पीपल्स, ये नहीं होता। पीपल अलग होता है और पीपल अलग होता है। ठीक है, तो पीपल यानी कि लोग, और पीपल यानी राष्ट्र। ठीक है, सैंड की बात करें तो सैंड का मतलब होता है रेत। सैंड रेत, बालू होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, रेत। और सैंड्स होता है अपना रेगिस्तान, डेजर्ट की बात होगी अगर सैंड्स की, तो सैंड्स क्या हो गया अपना रेगिस्तान, डेजर्ट की बात होगी। अब यहाँ पर देखा अर्निंग, अर्निंग जैसे आय, इनकम हो गई। अर्निंग का मतलब क्या हो गया? आय। ओके गाइज, और यहाँ पर आपने देखा अर्निंग्स, ये हो गया हमारा बचत, तो ये हमारा सिंगुलर, और स्काई ब्लू में हमारा प्लूरल। रेड कलर में जो दिख रहे हैं आपको वर्ड्स और मीनिंग्स, वो हमारे होंगे सिंगुलर, और स्काई ब्लू में प्लूरल। कलर की बात करें तो रंग, कलर यानी कलर होता है रंग, और कलर्स असली रंग कॉमा झंडा, यानी असली रंग और झंडा। ये मत कर देना कि कलर है तो रंग हो गए, और कलर्स लगा दे तो रंगों हो गए, क्योंकि कलर का प्लूरल नहीं बनता है। कलर का इफ प्लूरल आप बनाते हो एस लगाकर तो उसका मतलब होता है असली रंग कॉमा झंडा, असली रंग और झंडा। तो गाइस, इफ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बड़ा सा प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाता रहूं। आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करेगा अगली वीडियोस में कुछ और नया कंटेंट लाने के लिए, थोड़ी सी मेहनत करने के लिए। तो गाइस, प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कंटेंट की बात करें, कंटेंट होता है संतुष्टि। कंटेंट क्या होता है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन कंटेंट्स होता है अपना सामग्री, यानी थिंग्स कंटेंट, यानी कोई चीज़ वस्तु वगैरह होती वो होती सामग्री, कंटेंट्स। ठीक है गाइस। एडवाइस सलाह हो गया, एडवाइस क्या हो गया? सलाह, काउंसिल। ठीक है, काउंसिल की बात हो गई ये। और एडवाइसेस सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन। ठीक है गाइस, एडवाइसेस सूचना। तो आप ये याद रखना कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइसेस क्या होती है? सूचना। ये सारे आप पढ़ रहे हैं नाउन्स, वो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए उसके तौर पे ले लीजिए, या फिर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो या फिर कोई बोल रहा है तो आपको उसकी इंग्लिश समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। एडवाइस बोल रहा है तो सलाह हो गया, एडवाइसेस बोल रहा है तो सूचना। यही आपको एक परफेक्ट इंग्लिश के लिए अच्छा है कि आप किस तरह से उसको समझोगे, उसको तभी समझ सकते इफ़ आपको पता है कि ये इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। नहीं तो आप ये समझोगे, जैसे मैंने कलर कहा रंग, और कोई कलर्स बोल रहा है तो आप समझोगे ज़्यादा ज़्यादा कलर की बात कर रहा है, ज़्यादा रंगों की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कलर्स का मतलब क्या था? झंडा या फिर झंडा था। ओके गाइज, झंडा या फिर असली रंग था।
क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर तो ये हो गया एक चौथाई, लेकिन क्वार्टर्स होता है अपना घर, क्या होता है घर, क्वार्टर्स जैसे घर होता है नहीं वो, ठीक है गाइज। तो ये एयर हवा होती है, एयर्स क्या होता है घमंड यानी प्राउड, प्राउड बिहेवियर होता है वो घमंड, और एयर हवा व्हाट वी ब्रीथ जो हम लेते हैं यानी हवा, ठीक है गाइज। और एयर्स क्या होता है अपना घमंड यानी प्राउड बिहेवियर, और एयर जैसे हवा की बात करें तो ये हमारा क्या व्हाट वी ब्रीथ जो हम हवा यानी जो चीज़ हम सांस में लेते हैं ना वो होती है हवा, ओके गाइज। लेटर, तो लेटर की बात करें तो ये एक नाउन है सिंगुलर, और लेटर्स ये एक प्लूरल नाउन है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे जो रेड रेड कलर्स में है वो हमारे सिंगुलर नाउन है, और स्काई ब्लू कलर में वो हमारे प्लूरल नाउन है। तो लेटर की बात करें, लेटर का मतलब होता है पत्र कॉमा अक्षर, लेटर का मतलब क्या होता है पत्र कॉमा अक्षर, और लेटर्स, लेटर्स एक प्लूरल नाउन है जिसका है ज्ञान और पत्रों। तो गाइज ये सारे आपको इफ़ आपको पता है तो आप वहाँ पर वर्ब भी लगा सकते हो, वर्ब लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ जैसे ये हमारे ना जैसे सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं तो लेटर आ रहा है तो आप पत्र कम अक्षर, और लेटर्स आ रहा है तो आप वहाँ पर आसानी से लगा सकते हो, वर्ब भी आसानी से लगा सकते हो, और उसके हिसाब से प्रोनाउन भी आसानी से लगा सकते हो गाइज। प्रोविजंस की बात करें तो शर्त हो जाएगा, प्रोविजंस की बात करें तो शर्त, और प्रोविजंस यानी परचून, यानी प्रोविजन शर्त ये होगी हमारी वेट शर्त होगी, ठीक है गाइज, और प्रोविजंस यानी परचून, ओके गाइज। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर, यहाँ हमने देखा कि आर्म, आर्म का मतलब होता है भुजा, आर्म का मतलब क्या होता है भुजा, लेकिन आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं होता है, और हथियार भी होता है। साथ साथ में ये भी याद रखना कि हथियार भी होता है, भुजाएं तो होता ही है और हथियार भी होता है। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, जैसे रीति रिवाज वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है कस्टम। लेकिन कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क, यानी कस्टम्स का क्या मतलब होता है सीमा शुल्क, ये कर होता है अपना, ठीक है, यानी ये डिपार्टमेंट बोल सकते हैं अपन कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी सीमा शुल्क वाला डिपार्टमेंट होता है वो सीमा शुल्क। पेन, पेन हो गया अपना दर्द, पेन क्या हो गया दर्द, और पेन्स हो गया तकलीफ, पेन्स हो गया तकलीफ। मेनर तरीका, और मैनर्स व्यवहार, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर व्यवहार, ठीक है, यानी व्यवहार हो गया, ठीक है। मैनर्स क्या हो गया व्यवहार यानी बिहेवियर, और तरीका यानी ढंग बोलते हैं, जो ढंग यानी किसी कार्य करने को तरीका या ढंग बोलते हैं, और ये होता है अपना व्यवहार यानी जैसे अपन बोल चाल रहे हैं किस तरीके से बोल रहे हैं वो होता है अपना, ठीक है, ये व्यवहार हो गया, बिहेवियर की बात हो गई। और यहाँ पर ये तरीका यानी मेथड हो गया, ठीक है मेथड, और ये हो गया हमारा बिहेवियर। पेन यानी कि दर्द हो गया एक, और तकलीफ यानी पेन्स का मतलब होता है ट्रबल, ट्रबल की बात हो रही है, ठीक है, ट्रबल्स यानी परेशानियां, ठीक है, तकलीफ वो हो गया। और यहाँ पर हमने देखा वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स क्या होता है जंगल, ओके गाइज, वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी, और वुड्स होता है जंगल। गेन, गेन माना होता है कमाना, और कमा प्राप्त कर, प्राप्त होना, यानी कमाना और प्राप्त होना, गेन का मतलब ये होता है प्राप्त होना, यानी एक्यूजिशन ऑफ वेल्थ, एक्यूजिशन ऑफ वेल्थ। और गेन्स की बात कर तो ये होता है अपना लाभ, यानी जो भी हम प्रॉफिट हमारा जो है वो, ठीक है, यानी प्रॉफिट की बात हो रही, गेन गेन्स लाभ प्रॉफिट, ओके गाइज। फोर्स की बात करें तो ये हो गया हमारा बल, और फोर्सेस होती है सेनाएं, ठीक है, सेना, फोर्सेस क्या होती है सेना, और फोर्स का मतलब होता है बल, ठीक है गाइस, आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा फोर्स वगैरह। और फोर्सेस का मतलब तो आप ये मत कर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ये नहीं होता, फोर्सेस का मतलब होता है सेना, फोर्स का प्लूरल नहीं होता है, बल का बलों नहीं होगा, ये नहीं कर सकते आप फोर्स, फोर्स है दो तीन बल लग रहे हैं तो आप वहाँ पर बोल दो यहाँ पर देयर आर सो मैनी फोर्सेस, ऐसा नहीं होगा, फोर्सेस का मतलब हो जाएगा वहाँ सेना का सेंस आता है फोर्सेस का, ठीक है गाइज। लाइट की बात करें तो ये प्रकाश हो गया अपना, और लाइट ये हो गया अपना बल्ब। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों का मीनिंग सेंस है, तो देखिए गाइज कि लाइट और जो अपना दोनों में क्या अंतर है, तो लाइट यानी कि प्रकाश है तो ये ब्रिलियंस, यानी ये अपनी होती है आर्ट, नेचुरल लाइट होती है वो बोल तब हम यूज़ करेंगे, तो ये नेचुरल लाइट हो गया। और लाइट का मतलब बल्ब कब होगा जब ये आर्टिफिशियल होगी, ठीक है, आर्टिफिशियल होगी, यानी लैंप सेट्स हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल होगी, मनुष्य द्वारा बनाएगी, और ये नेचुरल प्रकाश, ठीक है, इस तरह से। अगर इफ़ आप जैसे गाइज इफ़ आप इसको यूज़ कर रहे हो लाइट को, तो ये हमारा प्लूरल यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, ये हमारा प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है गाइस, और ये हमारा होगा सिंगुलर, ठीक है, यानी प्रकाश की बात हो रही, नेचुरल लाइट की बात हो रही तो आप सिंगुलर यूज़ करोगे, और इफ़ आर्टिफिशियल लाइट की बात हो रही है तो वहाँ पर आप बल्ब की बात हो रही है तो वहाँ पर प्लूरल यूज़ करोगे गाइस। एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब होता है गंदी भाषा, एब्यूज़ क्या होता है गंदी भाषा, लेकिन एब्यूजेस क्या होता है दुरुपयोग,
यानी एब्यूजेस क्या होता है, दुरुपयोग, यानी रॉन्ग हैबिट्स या फिर हम कहें रॉन्ग कस्टम्स, ठीक है, रॉन्ग हैबिट्स या फिर रॉन्ग कस्टम्स, ठीक है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, और लेकिन ग्राउंड्स का मतलब होता है कारण, यानी ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, कारण, रीजन्स की बात होती है। और ये ग्राउंड हो गया अपना अर्थ वाला, ठीक है, मैदान वाला, और ये हो गया अपना कारण यानी रीजन वाला। ओके गाइज, तो गाइज इफ़ आपने वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।